हम लोग कहाँ तक किए थे यार? क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे। 16 क्या? 16 हो गया था। 17 से स्टार्ट करेंगे, है ना। इसको बोलते हैं कि घन के सारे सवाल हो चुके हैं, ठीक है। क्या हुआ है? 17, हाँ नहीं बनाया मालूम है। 17 में आएगा घनाभ, है ना। घनाभ, घनाभ इसको बोलते हैं घनाभ। ये भी घन के जैसा ही होता है। जैसे हम लोग घन में देखें, देखिए घन की सभी भुजाएं जो होती है ना बराबर होती हैं। जैसे ये घन था, है ना, ये घन था, इसकी सभी भुजाएं बराबर थी। जितनी लंबी ये भुजा है उतनी लंबी ये भुजा है, उतनी लंबी ये, सारी भुजाएं जो हैं इसकी बराबर थी। मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों जो होती हैं घन में बराबर होती हैं। घनाभ में केस बदल जाता है। घनाभ किसको बोलते हैं बताऊं? वो लाया है यार डाइस, ले गायब हो गया यहाँ से। यही तो रखा था, मैं लेके नहीं गया हूँ। हाँ है है, ठीक ठीक। एक घन है जैसे ये ना, एक घन है, इसके पीछे एक और घन लगा दिया, एक और घन लगा दिया, तो समझ में आ रहा है ये लंबा हो जाएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही है क्या? जैसे एक घन है, कैसे बनेगा यार ये? इसको बनाते हैं ऐसे, रुको। ये समझ में आ रहा है क्या? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं रहेगी। हो सकता है ये दोनों बराबर हों, लेकिन एक भुजा तो बराबर नहीं रहेगी। हो सकता है तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ठीक है। तो इसमें हम लोग लंबाई को L दे सकते हैं, लेंथ चौड़ाई को B इज नॉट इक्वल टू ऊंचाई या हाइट। बात समझ में आ रही है क्या? एक सवाल कीजिए पहले, जो पहला 17 नंबर का सवाल है। 17 नंबर का सवाल क्या है? अच्छा चलिए इसमें पहले बता देता हूं मैं। इसमें भी 3 तरह के हम लोगों को मिलेंगे। क्या? घन। भाई घनाभ को भी आप काटोगे तो भी आपको मिलेगा क्या? छोटा छोटा घन ही मिलेगा, ठीक है। इसमें भी कॉर्नर क्यूब्स कितने होंगे या शीर्ष घन कितने होंगे? 1। इसमें भी 8 ही होंगे। 3 4 5 6 7 8, 4 इधर 4 इधर इधर। तो कॉर्नर क्यूब्स कितने हो जाएंगे? या 3 सरफेस पेंटेड क्यूब्स कितने हो जाएंगे? इसमें भी 8 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, 2 सतह पेंटेड क्यूब की संख्या उसमें कितनी होती थी? इसमें 2 सतह पेंटेड, इसमें भी 3 सरफेस पेंटेड क्यूब्स कितने हो जाएंगे? घन। 3 सरफेस, इसमें भी 8 रहते थे। 2 सतह पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड कितने रहते थे? इसमें 12 इंटू n-2। इसमें क्या होगा? 2 सरफेस पेंटेड अगर आप निकालोगे, 2 सतह पेंटेड अगर आप निकालोगे, ये भी 12 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 4 के फॉर्म में बनता है। n1-2 प्लस 4n2-2, समझाता हूं, प्लस 4n3-2। देखो उसमें होता क्या था कि n सब बराबर रहता था, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग रहती है। तो 4 4 8 4 3 12 हुआ, लेकिन n1 n2 n3 ये जो रहेगा डेटा दिया रहेगा वो अलग अलग रहता है, इसलिए n1 n2 n3 लिखते हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते थे एक सरफेस पेंटेड घनों की संख्या, एक सतह पेंटेड घनों की संख्या। इसमें कितना लेते थे हम लोग? 6n-2 का स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जो आपको याद ही रखना है। यहाँ पे लिख देता हूं ना मैं, एक सरफेस पेंटेड घनों की संख्या 2n1-2 इंटू n2-2। अभी अप्लाई करना सिखाऊंगा तो आसानी से हो जाएगा ये। प्लस 2 n1 में से n1 n2 घटाया, n2 में से 2, फिर n3-2, समझाता हूं मैं अभी, प्लस 2 n3-2 इंटू
n1 माइनस 2, 1 2 को घटाया, 2 3 को घटाया, फिर 3 1 को घटाया, n1 n2 n3 रहेंगे ना। आप लिखो, अभी मैं समझाऊंगा, समझ में आएगा, पहले आप इसको नोट कर लो, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तीन सतह हो गया, दो सतह हो गया, एक सतह हो गया, ठीक है। होली का छुट्टी कब से है यार? होली का छुट्टी नहीं है? हैं? क्या कह रहे हैं? हम नहीं गए, घर और नहीं जा रहे हो क्या? है? मेरा तो घर यही है। सही बात है, ठीक है, अभी यही है तो यही मनाइए, घर पे तो मनाई ही है ना। मैं तो घर में ही रहूंगा, यहीं रहूंगा। ठीक है, लिख लिए क्या आप लोग? हाँ बताइए। इधर जगह खाली है दोस्त, बैठेगा तो इधर दिख रहा है। ठीक, ये लिख लिए क्या? तो चलो लिखो। सवाल करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, अभी थोड़ा सा बस फॉर्मूला लिखिए। ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे ना, याद ही रखना है, दूसरा उपाय नहीं है इसका, ठीक है। हो गया। अब कौन कौन सा बचा यार? 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। फिर इसमें शून्य सतह पेंटेड घनों की संख्या कितनी होती थी? या केंद्रीय घन जिसको बोलते थे n-2 का होल का क्यूब, है ना। अब यहाँ पे n1 n2 n3 है, तो इसमें शून्य सतह पेंटेड घनों की संख्या कितनी होगी? जीरो सरफेस पेंटेड घनों की संख्या, इसमें n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2 सेम है, बस यहाँ पे n1 अलग अलग भुजाएं हैं, तो यहाँ पे n1 अलग अलग आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद और हम लोग कुछ निकालते थे क्या? जीरो सरफेस पेंटेड, और कुछ निकालते थे क्या? है? हाँ, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, कुल घनों, घनों की संख्या। यहां पे कैसे निकालते थे? यहाँ पे टोटल, टोटल क्यूब्स, टोटल क्यूब्स कैसे निकालते थे? n क्यूब निकालते थे। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे n1 n2 n3 अलग अलग है, तो n1 इंटू n2 इंटू n3 कुल घनों की संख्या। सेम फॉर्मूला है, बस अब क्या है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बदल जाता है, तो तीनों को अलग 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 करके बनाते हैं इसको, ठीक है। सवाल करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। ये पढ़ चुके थे घना, ये घन है, ये है घन, है ना, और ये सारा फॉर्मूला किसका है? घनाभ का। ये सारे फॉर्मूले हैं घनाभ के, ठीक है। ये घन और वो घनाभ, अगल बगल में लिख लोगे तो थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगा। इसको मिटाऊं मैं? लिख लीजिए फिर बताइएगा।
यहाँ पे n1 n2 n3 लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, n1 क्या है, घनाभ का है ना, यहाँ पे लिखता हूँ n1 घनाभ की लंबाई बटे भुजा, n2 उसका लिख रहा हूं ना, यहाँ पे उधर जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, हरा पेन से जो लिखा हूं, n2 घनाभ की चौड़ाई बटे भुजा, n3 घनाभ की ऊंचाई बटे भुजा। समझाऊंगा, अभी सवाल की करेंगे तो अपन करते हैं, ठीक है। एक घनाभ के बारे में, उस वाले के बारे में, ये तो अपन पढ़ चुके हैं कल, है ना, ये वो, ठीक है। घनाभ हो गया, मिटाऊं मित्रों? अच्छा ठीक ठीक, वो नोट्स में आप देखोगे तो अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, जो दिया हूं उसको प्रिंट आउट निकाल के आराम से उसी को पढ़ो। होली 5 को है ना, 4 को, 3 को है, 4 को होली का, 3 को, 3 4 ऐसा है क्या? छोटा था मैं एक बार, तो मेरे यहाँ किराए में रहते हैं यूपी वाले, तो यूपी के पंडित जी लोग रहते हैं, तो उन लोग भांग का वो बनाते हैं, रसभंगा। तो भांग, हाँ, तो बोले मेरे को कि शरबत है ना, और पिला क्या दिए, मतलब मेरे को दिए, बढ़िया लग रहा था, पी दिया मैं, मीठा है ना, और कुछ नशा करता नहीं हूं मैं, तो फिर वो भयंकर चढ़ा मेरे को, 2 गिलास पी दिया मैं, और 2 गिलास पिया तो मेरा खत्म हो गया होली में। अगले दिन शाम को उठा, और छोटे टाइम पे होली खत्म हो जाना, समझ रहे हो, साल भर इंतजार किया है आदमी की होली में खेलूंगा, होली खेलूंगा, होली खत्म, अगले दिन उठ रहा हूं मैं, अरे यार बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, है ना। तो खैर, आप सवाल नंबर कीजिए 17वां सवाल से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैं सब 17वां समझाता हूं मैं, आपको समझ में आएगा, तब तक जितना बनता है उतना कीजिए। देखो, पहला सवाल बोला है, एक घनाभ को रंगा गया, एक घनाभ है, उसको कौन से रंग से रंगा गया? लाल रंग से रंगा गया है, ठीक है। अच्छा, घनाभ का लंबाई दिया है 10, चौड़ाई दिया है 12 और ऊंचाई दिया है 14। बात समझ में आया क्या? मतलब एक घनाभ है, 10 सेंटीमीटर लंबा है, 12 सेंटीमीटर चौड़ा है, ऐसा है ना, और अंदर जा रहा है वो कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। बात समझ में आया क्या? ऐसा है। अब इसको बोल रहा है 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब्स में काट दिया गया, 2-2 सेंटीमीटर के घन में काट दिया गया। किसमें? 2-2 सेंटीमीटर के घन में काटा गया। तो बोला है 2-2 सेंटीमीटर के घन में काटा, 2 गुणे 2 गुणे 2। बात समझ में आया क्या? पिछली बार क्या होता था कि जैसे देता था तो 10 सेंटीमीटर एक भुजा दे देता था और छोटे वाले घन का एक भुजा दे देता था। समझ में आया? इस बार एक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए तीनों भुजाओं को देगा। ठीक, काम वैसे ही करना है। 2 से कितनी बार में जाएगा? 5। 2 से कितनी बार में? 6। 2 से कितनी बार में? 7। 6 पंचे 30 दिया 200, 2 30 सत्ते 210। बात समझ में आएगा? आपके पेपर में सबसे ज्यादा संभावना है यही सवाल आएगा, मतलब यही इसी टाइप का सवाल, डेटा चेंज करके जो पहला सवाल है। बात समझ में आया? एसएससी जीडी का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें कोई समस्या होगा तो पूछिएगा। 2 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घन में काटा गया है। घनाभ को घन में काटा है, तो घन का एक ही भुजा दिया है, क्योंकि घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होता है। घनाभ में बड़ा होता है, तो घनाभ का तीनों दे दिया है। बात समझ में आया? कोई डाउट होगा तो पूछते जाइएगा।
ठीक है। अरे समझ में आ रही? देखो क्या बताया, घन है, घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। 2-2 सेंटीमीटर के घन में काटा गया घनाभ को, ठीक। ऐसे ही बताया हूं मैं, फॉर्मूला से देखो तो कुल घनों की संख्या कितनी है, फॉर्मूला से कुल घनों की संख्या कितनी, अभी लिखाया हूं मैं आपको, कुल घनों की संख्या कितनी है, n1 इंटू n2 इंटू n3। n1 क्या है, एक भुजा बटे घन 10/2, बात समझ में आ रही है। n2 क्या है, 12/2। n3 कितना हो जाएगा, 14/2। आप तीनों को करोगे तो भी वही चीज आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7। बात समझ में आया क्या? आप फॉर्मूले से भी करोगे तो भी वही चीज आएगा। n1 n2 n3 का मतलब हो जाएगा घनाभ की एक भुजा बटे घन की एक भुजा। यहां से इसको काटने के बाद जो भी निकलेगा वो आएगा n1। इसको आप काटोगे तो क्या आएगा, n2। इसको आप काटोगे तो क्या आएगा, n3, है ना। तो देखो एक भुजा, घनाभ की एक भुजा बटे घन की एक भुजा, नीचे घन की एक भुजा लिख लेना उसमें, ठीक है। घनाभ की एक भुजा, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बटे घन की एक भुजा, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो लिखाया था ना मैं फॉर्मूला अभी, n1 n2 n3 का, घनाभ की लंबाई चौड़ाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की ऊंचाई बटे घन की एक भुजा। बात समझ में आ रही है क्या? आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा, आगे बढ़ेंगे नहीं तो, ठीक है। जिससे बन गया वो क्वेश्चन नंबर 18 कीजिए। 18 बन गया, जिससे बनाए आगे 18 कीजिए, फिर 18 समझाऊंगा मैं, है ना। अभी स्टार्टिंग है 18 घनाभ चैप्टर का। होली के बाद फिर त्योहार खत्म नहीं, फिर सीधा बहुत दिन बाद आता है। हालांकि अभी वो नवरात्रि आता है ना, अभी तो नवरात्रि आएगा। दुर्गा नवमी, सॉरी रामनवमी है कि दुर्गा नवमी है? ओ रामनवमी, हाँ क्षमा चाहता हूँ। वो तो है, और है कौन सा है, सरहुल, ईस्टर। ईस्टर कब है? अप्रैल में ना। हिंदू लोगों का भी, मतलब हिंदू लोग वालों में बंद हो जाता है अब त्योहार, अब सीधा रक्षाबंधन ही आता है सीधा। एक आध तो छोटे मोटे आते हैं, एक तो सरहुल भी होता है इधर जो उरांव जनजाति है मनाती है। नहीं यहाँ भी, अब शहर में भी 2-4 किलोमीटर बाहर जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। यहाँ संजय पार्क के पीछे मनाते हैं, सरई का पेड़ है उधर। साल का खुशबू बड़ा बढ़िया लगता है मेरे को, साल पेड़ का, सरई पेड़ का, सुबह सुबह जो महकता है मेरे को बड़ा बढ़िया लगता है। चलिए सवाल नंबर 18वां बनाइए, 18वां बनाइए। 18वां किससे नहीं बना? 18वां सबसे ज्यादा संभावना आप लोगों में यही सवाल आने का है। मैं बहुत हाई लेवल तक लेके जाता हूं, लेकिन संभव आप लोगों के पेपर में आसान सवाल ही आएगा। 18वां बनाइए, जिससे नहीं बन रहा है वो पूछिएगा मेरे से भाई। सवाल नंबर 18 जिससे बन गया वो 19 बनाइए, है ना। सवाल नंबर, जिससे नहीं बना सवाल नंबर 18, इधर देखिएगा। सवाल नंबर 18, एक घनाभ है, घनाभ की लंबाई दिया है 15 गुणे 18 गुणे 22 है, कितना है, 21 है, 21 है। इसको 3-3 सेंटीमीटर के घन में काट दिया, ठीक है। तो 3 से जाएगा कितनी बार, 5 बार, 3 से जाएगा कितनी बार, 6 बार, 3 से कितनी बार, 7 बार। बात समझ में आया? ये होता है n1, ये जो आया काटने के बाद जो बचा ये बचा आपका n1, ये बचा क्या, n2, और ये क्या हुआ, n3 माने
तो n1 n2 n3 कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, n1 इंटू n2 इंटू n3। n1 का वैल्यू कितना है 5 गुणे 6 गुणे 7, 6 पंचे 30। वही सवाल था क्या यार ये भी? सवाल दूसरा सर। अच्छा 210, ठीक है 210, ठीक है। अच्छा, ओके ओके ओके, मैं सवाल आगे नहीं पढ़ा, ठीक है। तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो। देखो कोई दो सवाल निकालना बहुत आसान रहता है। एक तो कॉर्नर क्यूब्स 8 हो जाएगा, है ना, कोना वाला शीर्ष घनों की संख्या 8, और एक हो जाएगा जिसका कोई भी सतह रंगा ना हो। रंगा ना हो वाले में देखो ये बताया था मैं फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला जो आता है ये तो दूसरा बना दिया मैं सवाल ना। रंगा ना होने का कोई भी सतह मतलब जीरो सरफेस पेंटेड, जीरो सतह ऐसे लिख रहा हूं मैं, जीरो सरफेस पेंटेड लिख रहा हूं ना, जीरो सतह पेंटेड। इसका फॉर्मूला मैं बताया था अभी n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2। अच्छा आप नहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो जो ये आया है ना 5 6 और 7, 5 में से 2 घटाओ कितना आएगा 3, 6 में से 2 घटाओ कितना 4, 7 में से 2 घटाओ कितना आएगा 5। फॉर्मूला में भी हम लोग वही करते हैं, बात समझ में आ रहा है। लेकिन बिना फॉर्मूला लगाए सीधा आप 2 घटाते जाओ, कितना आया 4 3 12 पंचे 60। जीरो सरफेस पेंटेड घनों की संख्या कितनी हो गई 60। बात समझ में आया, नोट कीजिए। इसी में अगर मैं आपको बोलता, चलिए नोट कीजिए फिर बताता हूं, है ना। अरे बना, ठीक है। अगर इसी में बोलता मैं एक सतह पेंटेड घनों की संख्या निकालिए और 2 सतह पेंटेड घनों की संख्या निकालिए। निकालो निकालो, निकालना ही है ना, निकालना ही है। 5 6 7 है? अरे ये बना क्या, नहीं बना किसी सबसे बना ना। इसी में आप लोग निकालिए एक सतह पेंटेड घनों की संख्या और 2 सतह पेंटेड घनों की संख्या। ये देखो फॉर्मूला अभी लिखा हुआ है, एक सतह पेंटेड घनों की संख्या और 2 सतह पेंटेड घनों की संख्या का फॉर्मूला। मैं इसको अप्लाई करना सिखाता हूं आपको, ठीक है। एक तो फॉर्मूला में रखते जाओ, ठीक, वही काम मैं करूंगा, लेकिन तरीका देखिएगा। इसको नोट कर लीजिए फिर मैं समझाता हूं, ठीक। नोट कर लिए मित्रों ये वाले को। अब देखो सुनो ना, n1 n2 n3 की वैल्यू हम लोग को मालूम है ना कितना है, ये है, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं ना। ठीक, देखो अगर मैं बोलूं आपको एक सतह पेंटेड घनों की संख्या, एक सतह पेंटेड घनों की संख्या, एक सरफेस जिसका पेंटेड हो, तो फॉर्मूला क्या लिखाया हूं मैं एक सतह वाले का, ये 2 इंटू n1 माइनस, देखो आप क्या करो, सुनो मेरी बात सुनो, या तो फॉर्मूले में रख लो, है ना, फॉर्मूला में रखते जाओ। n1 का वैल्यू 5 में से 2 घटाओ, फिर 6 में से 2 घटाओ, फिर 2 जोड़ो, फिर 5। समझ में आ रहा है ना फॉर्मूला में रखना? अरे फॉर्मूला में रखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, देखो मेरे को मालूम है ना n1 n2 n3 का वैल्यू यही है, ठीक है, n1 n2। आप पहले 2 से गुणा करना है ना, इस एक बार इसमें से 2 घटाओ, एक बार इसमें से 2 घटाओ, देखो इन दोनों में से 2 घटाओ तो कितना हो जाएगा 3, और इसमें से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर 2 लिखना है, अच्छा एक बार इसमें से 2 घटाओ और इसमें से 2 घटाओ, कितना हो गया, समझ में आ रहा है। फिर एक बार इन दोनों में से घटाना है, 2 लिखना है, 5 में से 2 घटाओ 3, और 7 में से 2 घटाओ, 7 में से 2 घटाओ कितना 5। आप फॉर्मूला में भी रखोगे ना तो वही आएगा। क्या करेंगे, देखो 2, इसको अगर ये फॉर्मूला में भी आप रखोगे तो 2 गुणे n1 माइनस 2, 5 में से 2 घटाओगे तो 3, n2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, धन ये 2 n1 में n2 में से 2 घटाओगे, n2 है 6 में से 2 जाएगा 4, इंटू 5 में से 7 में से 2 घटाओगे 5, प्लस 2 क्या हो जाएगा, वही आएगा, इंटू 3 इंटू कितना जाएगा 7 में से 5, एक ही चीज आएगा। बात समझ में आएगा क्या? या तो फॉर्मूला याद रखो या 2 ऐसे ऐसे घटाते जाओ। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर दो, कितना हो गया 2 बार, अब इसको गुणा करना ना, 4 तिया 12 दूनी 24, 4 तिया 12 दूनी 24, 5 तिया 15 दूनी 30, 8 और 4 3 और 4 7, कितना हो गया, एक सतह पेंटेड घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 78। एक सतह पेंटेड घनों की संख्या 78। और अगर मैं बोलूं 2 सतह पेंटेड घनों की संख्या, 2 सतह पेंटेड घनों की संख्या में अगर आपको निकालने को बोलूं तो फॉर्मूला मेरे को मालूम है 2 सतह पेंटेड वालों का, ये वाला है ना 4। आप चुपचाप बस 4
n1 में से 2 घटा दो, 5 में से 2 जाएगा 3, धन 4, 6 में से 2 घटा दो 4, धन 7, 4 इंटू 7 में से 2 घटा दो 5। अब इसको जोड़ दो, कितना हो गया, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, जोड़ दो कितना हो गया, ये हो जाएगा 36 और 12 48, है ना। बात समझ में आया? फॉर्मूला में रखना है, बनाते जाना है, कोई ज्यादा झिकझिक नहीं करना है, ठीक। नोट कीजिए, जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब यही सवाल आगे रिपीट होंगे 8-10। अरे बुझे रे, फॉर्मूला में रखना है, कुछ नया नहीं करना है। नया जो था वो ये घन में ही था, इधर नहीं है, घनाभ में ज्यादा कुछ है नया, उसको बताऊंगा मैं। डाउट होगा उसको पूछिएगा। हाँ बताइए, नहीं समझ में आया? आप एक काम कीजिए, जो फॉर्मूला लिखा हूं ना उसमें बस डाटा रखिए। फॉर्मूला दिख रहा है ना, फॉर्मूला में बस डाटा रखिए। किसको किसको समझ में नहीं आया यार, हाथ उठाओ तो। बहुत लोगों को नहीं आया, चलो ठीक है, मैं समझा देता हूं। नोट कर लो, एक बार नोट कर लो। मिटाऊं इसको, लिख लिया दोस्तों। इसी सवाल को फिर से समझाता हूं मैं, ठीक है। इसको मिटा दूं, चलो इसी सवाल को समझ लो। देखो कहाँ गया सवाल। एक घनाभ है जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, कितना, 15, 18 और 21, ठीक है। और इसको 3-3 सेंटीमीटर के घन में काटा गया है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ पहले, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा देखो, कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n1 इंटू n2 इंटू n3। कोई दिक्कत है? ये निकलता है n1, 3 में से 5, ये देखो इन दोनों को काटोगे ना, 3 में से 5 काट, 3 में से 15 तो कितना जाएगा, 5। तो ये होता है n1, n1 का वैल्यू कितना हो गया, 5। इस 3 में से काटो किसको, 6 को, n2 का वैल्यू कितना हो गया, 6। इस 3 में से काटो 7 को, n3 का वैल्यू कितना हो गया, 7। यहां तक कोई समस्या है पहले पूछो, ठीक है ना। कुल घनों की संख्या n1 इंटू n2 इंटू n3 कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 7 तिया 21, 210, ठीक है। कोई दिक्कत? n1 अगर ऐसे भी नहीं भी निकलता है तो n1 का मैं अभी फॉर्मूला लिखाया था, n1 निकालने के लिए घनाभ की लंबाई, एक बार लंबाई लिखाया था, एक बार चौड़ाई लिखाया था, एक बार ऊंचाई लिखाया था। घनाभ की लंबाई बटे घन की एक भुजा, घन की एक भुजा, है ना। आप स्वतंत्र हो, किसी को भी लंबाई, किसी को भी चौड़ाई, किसी को भी ऊंचाई ले सकते हो। घनाभ की लंबाई बटे घन की एक भुजा, n2 बराबर घनाभ की चौड़ाई बटे घन की एक भुजा, है ना, सेम। और n3 कितना होता है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और
ऊंचाई बटे घन की एक भुजा। बात समझ में आया? आप n1 n2 n3 किसी को भी ले सकते हो, किसी को भी लंबाई, किसी को भी चौड़ाई, किसी को भी ऊंचाई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये लिखा चुका हूं मैं। ठीक है, n1 n2 और n3, देखो घनाभ की लंबाई 15 है और एक भुजा 3 सेंटीमीटर। जैसे घनाभ की लंबाई कितना है? घनाभ की लंबाई है 15 और एक भुजा 3 सेंटीमीटर, तो 3 5, तो ये हो गया आपका n1 का वैल्यू। बात समझ में आया क्या? अच्छा, घनाभ की चौड़ाई 18 है और एक भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 छक 18। कोई समस्या है? अच्छा, इधर देखो, घनाभ की ऊंचाई कितनी है? 21 और भुजा कितनी है? 3, कितना हो जाएगा? 7। n1 n2 n3, या तो आप ऐसे फॉर्मूला रख के निकाल दो, या यही जो निकलता है यही आता है, n1 n2 n3। यहां तक जो डाउट है मेरे से पूछिए। है क्या बोले दोस्त? उस साइड? अच्छा, हाँ, है क्या क्या क्या? हाँ, जो पहले बताया था उसमें 78 नहीं आएगा। 78? ये क्या बोलते हैं, वन सरफेस वाला में। अभी रुकिए ना, यहां तक कोई समस्या? ठीक है, यहां तक ठीक। अच्छा, उसके बाद सवाल पूछा था मैं, एक सरफेस पेंटेड घनों की संख्या, है ना, यही था ना? अच्छा, पहले तो ये बताओ, 3 सरफेस पेंटेड घनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगा, है ना? ये हो गया खत्म। अच्छा, उसके बाद जीरो सतह पेंटेड घनों की संख्या बताओ। जीरो सरफेस पेंटेड घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? जीरो सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या है? n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2। n1 का वैल्यू कितना है? 6 में से 2 घटा दो। दूसरा कितना है? और कितना आया है यार? 5 में से 2 घटा दो। आप किसी को भी आगे पीछे ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 में से 2 घटा दो। ठीक है, 6 में से 2 घटाओगे 4 में से, 5 में से 3, और ये हो जाएगा 7 में से 2 घटाओगे 5। 5 या 15 चौको 60। यहां तक कोई दिक्कत है? जीरो सतह पेंटेड घनों की संख्या, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। है कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक। उसके बाद तीसरा देखिए, जीरो सतह और एक सतह हो गया। तीसरा, एक सतह पेंटेड या 2 सतह पेंटेड घनों की संख्या कितनी है? 2 सतह वाले का फॉर्मूला कितना बताया हूं? 4 इंटू n1 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n3 माइनस 2। 4, n1 का वैल्यू कितना आया है मेरे पास? कहां गया यार? 5 में से 2 घटा दो तो कितना आएगा? 5 माइनस 2 प्लस 4 इंटू क्या था यार? इंटू 6 माइनस 2 प्लस 4 इंटू 7 माइनस 2, कितना आ जाएगा? 4, ये हो जाएगा 3। 4 इंटू 3 देन 4 इंटू 4 देन 4 इंटू 5, 5 को 20, कितना आ रहा है? देखो यही तो एक आठ तो आगे पीछे कहीं गलत, यही आया था ना पहले? कितना आया था? ये तो वन सरफेस वाला में गलत आंसर। हाँ तो रुकिए ना, पहुंचने दीजिए ना वहां तक पहुंचा नहीं हूं ना अभी मैं। इसमें कोई समस्या है दोस्तों? इसमें कोई समस्या है तो पूछो, नोट कर लो पहले। कोई समस्या है तो पूछिए, वही सवाल है फिर से। छोटा से छोटा डाउट भी होगा तो पूछिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, लंबा सवाल है ना, तो फिर पीछे आएंगे तो पता नहीं चलेगा। कोई दिक्कत है? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए? चलिए ठीक है। अब उसके बाद जीरो सतह, अब एक सतह पेंटेड, अब इधर मिटा रहा हूं ना मैं, इधर का मिटा रहा हूं। ठीक, उधर जगह नहीं है मेरे पास। हाँ, नहीं सुन। ओके ओके, ठीक। ये तो वही सवाल है यार, फिर से लिख रहे हो? लिखो लिखो। अच्छा,
बताना है यार, है ना? हाँ जी, हो गया, मिटा दूं? चलिए, अब मेरे को निकालना है, क्या निकाल दिया? 2 सतह निकाल दिए। अब एक सतह पेंटेड घनों की संख्या निकालनी है, ठीक है? एक सतह पेंटेड घनों की संख्या, एक सतह पेंटेड घनों की संख्या, इसका फॉर्मूला लिखाया हूं 2 इंटू n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 धन 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2 धन 2 इंटू n3 माइनस 2 इंटू n1 माइनस 2। ठीक है, यही लिखाया था। तो देखो 2 गुणे n1 का वैल्यू कितना है? n1 का वैल्यू मेरे को मालूम है, n1 का वैल्यू कितना आया है? 5, n2 का वैल्यू कितना आया है? 6 और n3 का वैल्यू कितना है? 7। तो n1 में से 2 घटाऊंगा, 5 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 3, और गुणे 6 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 4। ठीक, फिर इसमें आ गए 2 गुणे n2, 6 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 4। n3, 7 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 5। डन। 2, इसमें यहां पे लिख रहा हूं ना, इसका वाला यहां लिख रहा हूं, 2 n3 7 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 5। n1, 5 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 3। बस इसको अब गुणा करके जोड़ दो, क्या है? 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 5 चौको 20, है ना? 20 दूनी 40, ये कितना हो गया? 15 तिया 45, है ना? अरे सॉरी, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। बात समझ में आया क्या? 30 और 40 70 और 2 70, 2 90 और 2 94, है ना? यही गलती हुआ था क्या? 94। कुछ कहीं गलती से गाटो हो गया होगा। अब समझ में आया? कोई समस्या है तो फिर से पूछो भाइयों, क्योंकि यही सवाल रिपीट होंगे आगे, डाटा बस बदलेगा, है ना? उसमें सिर्फ एक चीज पूछा था, हम लोग हर सवाल में सब निकालेंगे, ठीक? तो कंठस्थ हो जाएगा, एकदम से कंठस्थ। समझते हो? कोई डाउट है तो पूछिएगा। स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगा जब समझ में आ जाएगा तो, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा था इसलिए स्पीड नहीं आते रहता, समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक उड़ाने लगेंगे आप। इसमें कोई समस्या है तो पूछो। अब कोई ऐसा जिसको लग रहा है सर अभी भी नहीं आ रहा है? ठीक है ना? आ गया भाई लोग? चलो अगला बनाओ फिर। अगला सवाल क्या पूछा है यार? चलिए इसमें भी सब पूछ दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए 19 सवाल में सब पूछा है, 19वां बनाइए। पेपर कब है आप लोग का यार? अच्छा मार दो ना, दबा के पढ़िए, है ना? पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑल इंडिया पेपर है ना आप लोग का? हाँ, पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना पढ़े पेपर नहीं निकलेगा, है ना? हाँ जी बोलिए बोलिए। वो देखिए समस्या तो है, मेरे को भी आता है ना? पेपर तो देना ही है, लेकिन वो कविता सुनी है गोपाल दास नीरज का, मीत चुभे शूल से, नहीं सुने हैं? स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से। स्वप्न जो है फूल जैसे, जैसे पतझड़ भी कहता है ना, स्वप्न जो सपने हैं, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से। मीत मतलब मन मीत, प्रेमी या जो भी मतलब प्रिय आदमी, शूल मतलब कांटा। मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सारे बाग के बबूल से।
और मैं खड़ा खड़ा बाहर देखता रहा, कारवा गुजर गया, गुबार देखता रहा। समझ में आ रहा है? कारवा गुजर गया, अपन खड़े खड़े जो है ना, तो वैसा समय ना आए। 19 का 4 5 5 सवाल है 19 में, पांचों बन गया। बहुत सही, देखो यार ये बना ली पूरा 19। आप लोग भी बनाओ। जितना पढ़ा रहा हूं ना, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जो जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं, जितना पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं है ना, एकदम काम का चीज। आप पेपर में देखना सीधा वही आएगा, लगेगा अरे यार ये तो सर पढ़ाए थे क्लास में, है ना। प्री का पेपर देखना अभी अभी रिसेंट का, और जो जो सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूं, जो जो चैप्टर, उसका तुम उठाना और देखना कि पढ़ाया हूं कि नहीं। उन्नीसवां किसको लग रहा है कि सर एकदम ही हवा हो गया सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं यार। एक दो पहले रील चलता था ना कुछ दिन पहले, क्या करूं मैं इतनी सुंदर हूं। वाह दीदी वाह। आएगा आएगा, बताऊंगा। 4 सतह में पहुंचेंगे हम लोग। अभी 3 सतह ही है, 4 सतह और 5 सतह, वो स्पेशल केस बनते हैं, बताऊंगा। अभी कोई फॉर्मूला नहीं है उसके लिए विशेष। बना यार 19वां बना। कौन सा नहीं बन रहा 19वां का? एक सतह वाला वो तो बहुत आसान रहता है। चलिए 1 मिनट में सवाल देखने दीजिए। बाकी बन गया।
कहाँ गया सवाल नंबर 19 था ना, 19वां देखिएगा। एक घनाभ है ना, उसका लंबाई 8 है और फिर 12 है और कितना 16 है क्या, 8 12 और 8 10 12 है ना, 8 10 12, 8 10 और 12 है। इसको 2-2 सेंटीमीटर के घनों में 2-2 सेंटीमीटर के घनों में काटा गया। ठीक है, तो पहला सवाल, बनने वाले कुल घनों की संख्या ये कितना होता है, n1 इंटू n2 इंटू n3। n1 कैसे निकलता है, n1 का वैल्यू आप निकलेगा n1 बराबर कितना हो जाएगा 8/2, कितना हो जाएगा 4। n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/2, कितना हो जाएगा 5। n3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/2, कितना हो गया 6। बनने वाले कुल घनों की संख्या 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 पंचे 20 और छक्का 120, कुल कितने घन बनेंगे 120। अच्छा, उसके बाद एक 3 सतह पेंटेड घनों की संख्या निकाल लो। 3 सतह पेंटेड घनों की संख्या ये कितना हो जाएगा 8, चुपचाप खत्म। अच्छा, 0 सतह पेंटेड घनों की संख्या निकाल दो। आप या तो फॉर्मूले में रखो या इसी में से 2-2 कम करते जाओ। 4 में से 2 करोगे कम, कितना हो जाएगा 2। 5 में से 2 कम करोगे कितना हो जाएगा 3। 6 में से 2 कम करोगे कितना हो जाएगा 4। 3 दूनी 6 चौक 24। या तो आप फॉर्मूला रख लो n1 - 2 n2 - 2 n3 - 2। बात समझ में आया? ये 3 सतह हो गया और एक हो गया 0 सतह। पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, ये तीसरा सवाल। अब मैं कराता हूं 3 हो गया। 2 सतह पेंटेड घनों की संख्या निकालो। 2 सतह पेंटेड घनों की संख्या कितनी होती है 4 इंटू n1 - 2 प्लस 4 इंटू n2 - 2 प्लस 4 इंटू n3 - 2। 4 n1 का वैल्यू कितना है, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। 4 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। 4 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, है ना। तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 12 8 20, ये कितना हो जाएगा 36। कितना हो गया 2 सतह पेंटेड घनों की संख्या। एक सतह पेंटेड घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 इंटू n1 - 2 इंटू n2 - 2 प्लस 2 इंटू n2 - 2 प्लस n3 - 2 प्लस 2 इंटू n3 - 2 प्लस n1 - 2। ये सब ना फॉर्मूला लिखना पड़ता है, मैं बताऊं उसको सीधा कैसे करोगे आप। सुनो मेरी बात, चुपचाप क्या करना, यहाँ देखो 2 है ना, ये 2 2 2 लिख दिया मैं, ठीक। ये तीनों में धन का साइन है, धन का लगा दिया, ठीक। इसमें से 2 घटाओ और इसमें से 2 घटाओ। 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 2। 5 में से 2 घटाओगे कितना आया 3। इसमें से 2 घटाओ और नीचे वाले में से 2 घटाओ 4। समझ में आ रहा है? अब इसमें और इसमें करना है, ठीक है। 4 में से 2 घटाओ 2 और 6 में से 2 घटाओ 4। बात समझ में आया क्या? n1 n2 n3 एक बार इन दो, इसमें से 2 घटाना है, फिर इसमें एक बार इन दोनों को लेना है, फिर इन दोनों को लेना है, फिर इन दोनों को। बात समझ में आ रहा है क्या? वही तो है, उतना फॉर्मूला n1 n2 n3 है, वो क्रम पकड़ना है बस आपको। या तो आप फॉर्मूले में रख लो या वैसे निकाल दो, एक ही आएगा। सारे समझ में आया कि नहीं आया? है ना? कर लो गुणा, कितना आ रहा है 4 तिया 12, 12 4 तिया 12 दूनी 24, 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 4 10 2 12, हाथ में लगेगा 1 2 3 5, कितना आ गया 52। तो ये हो गया आपका एक सतह पेंटेड घनों की संख्या कितनी हो गई 52। अब गिन लो 120 आएगा सब। 3 सतह 8 है ना, 0 सतह 24 है ना, 2 सतह 36 है ना, 1 सतह 52, इनको जोड़ दो 120 आएगा। 6 4 10 2 12 और 8 20 का शून्य, हाथ में लगेगा 1 है ना, 2 और 1 3 3 3 6, 6 और 5 11। अबे कुछ गलत किए क्या? 8 और 4 12, 12 और 6 4 10 8 18, 2 20 के शून्य, हाथ में लगेगा 2 लगेगा ना। 6 और 4 10, 10 8 18, 18 और 2 20, 0 हाथ में लगेगा 2 2 और 4 2 2 4, 4 3 7, 7 और 5 12। ये देखो है 120 घन बने, उसमें से 3 सतह पेंटेड वाले 8 बने, 0 सतह पेंटेड वाले 24 बने, 2 सतह 36। हाँ पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई समस्या है तो पूछिए, नहीं है तो आगे बढ़िए, नोट कर लीजिए जो चाहिए। 1 मिनट भाई लोग, लिखने दे इन लोगों को।
बन गया मित्रों क्या? जैसे बन गया है वो अगला बनाइए। मोबाइल से खींच रहा है यार, फिर लिखता है कॉपी में, लिखता है। मैं तो कभी नहीं लिखता। कैसे? हाँ पूछिए, मेरे से पूछिए, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। 20 20 क्या है भाई? चलो 20 20 20 ये लिख लिए क्या? ये पूरा लिख लिए? नहीं लिखे हो, लिखो लिखो फिर बताना। लिख लेना तो बताना यार, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कीजिए। बना 20वां? इसको लिख लिए? इसको लिख ही रहे हो क्या? बन गया यार, लिख लिया? लिख लीजिए, लिख लीजिए। पूछिए पूछिए, कोई डाउट? हो गया ना? हो जाएगा तो बताना यार, फिर मिटाऊंगा मैं, है ना। है इधर लिख ही रहे हैं इन लोग, लिख ही रहे। मिटाऊ ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िएगा। 20 में लग रहा होगा सर ये क्या हो गया है ना, स्कैम हो गया, है ना। देखो समझाता हूं मैं। 20 देखिएगा, कुछ अपवादिक स्थितियां बनती हैं घनाभ के केस में। सुनिएगा, मैं बता दूंगा पकड़ने का तरीका आपको, आपके पेपर में नहीं आएगा पहली बात, एसएससी जीडी में, है ना, मैं करा दे रहा हूं। ठीक, अपवादिक स्थितियां पड़ती हैं, एसएससी मेंस में आता है, कई बार आया है। हो सकता है अगर टफ बनाने का मन किया तो आपको दे देगा। ठीक है, कैसे पकड़ते उसको मैं बता दूंगा। इस सवाल को देखिए, जैसे कहाँ गया यार, अरे कौन सा था? 20 है ना। अरे कहाँ चले गए? अरे कहाँ गया यार? हाँ देखो, एक घनाभ है। कौन सा है? 3 क्रॉस 12 क्रॉस 15 ही है ना। के रगे हुए घनाभ को 3 सेंटीमीटर के घनों में, 3 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है। ठीक है, तब कितने घन बनेंगे? तो पहला सवाल है, देखो पहले तो आप ये बताओ n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, n1 और n2 और
n3 का वैल्यू बताओ। कुल घनों की संख्या पहला बोला है, कुल घनों की संख्या बोला है ना, n1 इंटू n2 इंटू n3। n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/3 मतलब 1, n2 का वैल्यू 12/3 मतलब 4, n3 का वैल्यू 15/3 कितना हो गया 5। जब भी n1 n2 n3 में से किसी का भी वैल्यू एक आए ना तो आपका माथा चमकना चाहिए कि अरे ये अपवादिक स्थिति है। मैं समझाता हूं n1 n2 n3। तो n1 का वैल्यू कितना है 1, कितना है 4 और ये 5। कुल घन बनने वाले घनों की संख्या कितनी हो गई 20। यहां तक कोई समस्या है? अच्छा देखो, इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई घन है ना, कोई घनाभ, मैं एक घनाभ बनाता हूं। ये घनाभ है, ठीक। देखो 3 पार्ट में काटा गया है, n1 n2 और n3 पार्ट में काटा गया है। मतलब देखो भाई, किसी हिस्से को 5 पार्ट में काटा गया है। जैसे मेरे को इसको काटना है, मैं समझाया था ना n1 n2 ये वाला घन वाले सवाल में कि यहाँ पे जो देखो इसका मतलब है ना, ये देखो, इसको पहले आप देखो, एक घनाभ है, इसको मैं 4 पार्ट में काट दिया, 4 हिस्सों में काटना है तो मेरे को कितने कट्स लगाने पड़ेंगे 3। तो मैं 3 कट लगाता हूं भाई। इसको ना थोड़ा सा देखो, ऐसे केक जैसे काटा है इसको मैं, ये मतलब ये पूरा कटेगा ना, 1 2 3 हिस्से में ऐसे काट लिया है ना। देखो ये 4 वाला काम खत्म हो गया भाई। 4 पार्ट में बांटना था, 1 पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, ठीक है। अच्छा 5 पार्ट में काटना है अब मेरे को, है ना, तो 4 हिस्सों में काटना पड़ेगा। तो 5 पार्ट में ऐसे काटता हूं अब मैं, आप जिसको मर्जी जैसे ले सकते हो, ठीक है, मेरे को समझाना है इसलिए मैं ले रहा हूं। 5 पार्ट में काटना है तो 4 हिस्से करना पड़ेगा। 1 पार्ट केक जैसे काटते हैं ना, ठीक, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, है ना, और कितना 5 हिस्सों में काटना है ना, तो ये एक और बनेगा चौथा पार्ट। समझ में आया क्या? तो ये 5 हिस्सों में कट गया, ठीक। इसका काम हो गया और इसका काम हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब एक हिस्से में काटना है, मतलब मेरे को कितना पार्ट लगाना पड़ेगा 0 पार्ट। भाई एक हिस्सा तो ये पूरा है ही, बात समझ में आ रही है? ये तो पूरा एक हिस्सा है, तो अब मेरे को पार्ट तो लगाने की जरूरत नहीं है भाई। 5 पार्ट में काटना है तो 4 कट लगाना पड़ेगा। भाई कोई लाइन है, जैसे ये लाइन है मान लो, इसको मेरे को 5 टुकड़ों में काटना है तो कितना कट लगाना पड़ेगा 4, 1 2 3 और 1 और 4, तो 5 हिस्से में कट गया। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा और 5वां हिस्सा। 4 कट लगाना है तो 4 हिस्सों में बांटना है तो 3 कट लगाना पड़ेगा। एक हिस्से में बांटना है तो कोई कट नहीं भाई। एक तो केक का पीस देना है तो काटना ही नहीं है उसको। क्या समझ में आ रहा है? अरे बुझाया रे, ठीक। अच्छा देखो, अब ध्यान से देखोगे ना तो कॉर्नर क्यूब्स कितने बने इसमें? इस पार्ट से तो काटे ही नहीं गए। कॉर्नर क्यूब्स 4 ही बने, 1 2 इधर 1 3, सॉरी ये 3 कहां गया भाई? नहीं 1 मिनट, कॉर्नर क्यूब्स ये तो पूरा एक क्यूब है ना ये वाला। अरे भैया ये एक क्यूब है ना पूरा, बात समझ में आ रहा है? एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये पूरा, तीसरा हिस्सा इस कोना में और चौथा हिस्सा इस कोना में। अरे समझ में आया क्या? कोने में कितने बनेंगे? सिर्फ 4। कॉर्नर क्यूब्स कितने बने? 4। तो जब भी एक n, किसी में भी एक जगह n का वैल्यू 1 आ जाए ना तो आपको समझ जाना है ये जो है अपवादिक स्थिति वाला सवाल है। कॉर्नर क्यूब्स कितने बनेंगे? 4। तो इसमें आप देखोगे तो पहला सवाल का आंसर आ जाएगा कि कॉर्नर क्यूब्स की संख्या कितनी है? 4 कॉर्नर क्यूब्स ना, कॉर्नर क्यूब्स। अच्छा कॉर्नर क्यूब्स कितने सरफेस पेंटेड हैं? देखो तो कॉर्नर क्यूब्स का कितना सतह पेंट हुआ है? 1 2, पीछे का 3 और नीचे का 4 हिस्सा पेंटेड है ना। पिछली बार कॉर्नर क्यूब्स कितने पेंटेड आ रहे थे? 3। इस बार कॉर्नर क्यूब्स का 1 दूसरा, तीसरा और एक चौथा, 4 हिस्सा पेंटेड है। 4 हिस्सा पेंटेड क्यूब्स कितने हैं? 4, ठीक। अच्छा ये समझाना है इसलिए मैं बता रहा हूं, कुछ तरीके बताऊंगा जिससे तुरंत आंसर निकलता है, कोई समस्या नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया ना। अच्छा देखो इसमें 4 सरफेस पेंटेड वाले का समस्या समाप्त हुआ क्या?
4 हिस्सा पेंटेड वाले कितने आएंगे? 4। अब देखो उसके बाद ना ये जो मध्य क्यूब्स हैं, ये वाला कितना हिस्सा पेंटेड है? ये वाला एक पेंटेड, रेड पेन से करता हूं ना, ध्यान से देखना, एक ये पेंटेड है, एक इसका ये वाला भी पेंटेड है 2, और एक नीचे वाला भी जाएगा 3। 3 हिस्से पेंटेड आएंगे, एक पेंटेड आएगा 3 हिस्सा पेंटेड, 1 2 और नीचे एक जाएगा 3 हिस्सा पेंटेड, ठीक। अब देखो एक ये वाला बनेगा, ये वाला ग्रीन ही है ना, एक ये वाला क्यूब बनेगा, ये वाला दिख रहा है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इसी का ही तो, नीचे से तो कट ही नहीं लगाया हूं मैं, तो पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। तो वो कौन सा, कितने हिस्से पेंटेड आएंगे उसके? 2 हिस्से। बात समझ में आ रही है क्या? इसमें 4 3 2 यही 3 क्यूब्स बनते हैं। जब भी n का वैल्यू किसी एक जगह 1 आएगा, मैं अभी निकालने का, मैं इसको समझाना है पूरा, इसलिए ऐसे समझा रहा हूं, अभी बताऊंगा तरीके तो तुरंत निकल जाएगा सवाल, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। देखो कहीं पे भी n1 n2 n3 किसी में से भी किसी भी का भी वैल्यू 1 आएगा तो अपने को समझना है कि ये अपवादिक स्थिति है, ठीक है। अपवादिक स्थिति में 4 3 और 2 यही केस बनेगा, ये याद रखना है अपने को, 4 3 और 2 वाला केस बनेगा। 4 वाले कितने बनेंगे? 4। पहले 3 वाले कितने बनते थे? 8। अब बाकी निकालते हैं अपन। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे बुझा रहा है? इसमें से जो चाहिए एक बार आप नोट कर लीजिए, जो नहीं चाहिए उसको आप छोड़ सकते हैं। n का 4 क्यों लेंगे? n1 n2 n3 ये तो दिया है। देखो इस सवाल को कैसे शॉर्ट में उड़ाते हैं, ठीक है। ये इसमें से नोट कर लिया आप लोग। देखो इसको बनाते कैसे हैं, मिटाता हूं ना, क्योंकि पेपर में अपने को फिगर विगर कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। मेरे को समझाना रहता है, इसलिए इसमें कुछ चीजें आपको देखो, जैसे हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे n1 का वैल्यू कितना है? n1 का वैल्यू 1 है, n2 का वैल्यू कितना है? 3 चौको 12, और n3 का वैल्यू कितना है? 5। जहां पे भी एक तो एक आया ना, किसी में भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कौन सी स्थिति है ये, अपवादिक स्थिति है। इसमें याद रखना है कि सिर्फ 4 3 और 2 यही वाले क्यूब्स बनते हैं, मतलब 4 सतह पेंटेड क्यूब्स बनेंगे, 3 सतह पेंटेड क्यूब्स बनेंगे और 2 सतह पेंटेड क्यूब्स बनेंगे, बाकी कोई क्यूब्स नहीं बनेगा। तो पहले हम लोग को निकालना है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ घन, टोटल घन, कुल घनों की संख्या निकालना है। तो कुल घनों की संख्या कितनी होती है? n1 इंटू n2 इंटू n3। n1 का वैल्यू कितना है? 1। n2 का वैल्यू कितना है? 4। n3 का वैल्यू कितना है? 5, है ना। कुछ गलत तो नहीं किया ना? 3 5 15, ठीक। कितना हो गया? कुल घन कितने हो गए? 20। कुल कितने घन बनेंगे? 20। दूसरा 4 सतह पेंटेड, ये वाला जो बनेगा 4 सतह पेंटेड, 4 सरफेस पेंटेड, ये कितने बनेंगे? सिर्फ कोने में बनेंगे, ठीक है। और ये कितने बनेंगे? सिर्फ 4, चुपचाप 4, इसका कुछ नहीं करना है, ठीक। अच्छा, उसके बाद आएगा 3 सतह पेंटेड, 3 सतह पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड, है ना, 3 सरफेस पेंटेड, इसको आखिरी में बनाना है। इससे पहले हम लोग को बना लेना है कौन सा? 2 सतह पेंटेड वाला। 2 सतह पेंटेड वाले का फॉर्मूला क्या है? हम लोग 0 सतह पेंटेड वाले का क्या करते थे? -1 -1 -2 करते जाते थे ना। इसमें हम लोग का क्या वैल्यू आया है? 1 क्रॉस कितना आया है? कहां गया यार? 4 क्रॉस 5 आया, यही है ना। वहां पे समझाता हूं मैं इसको, ठीक है।
पहले दो सतह पेंटेड वाले का निकालना है। दो सतह पेंटेड वाले के लिए क्या करना है, 1 क्रॉस कितना आया था, 4 क्रॉस 5 आया था ना हम लोग को। देखो इसमें से 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 कम करो कितना आ जाएगा 2, 5 में से 2 कम करो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 है ना, कितना आ जाएगा 3। 1 में से 2 कम नहीं किया जा सकता, इसको छोड़ दो। बात समझ में आया क्या, कितना आया इसका वैल्यू 6। जैसे हम लोग जीरो सतह पेंटेड वाले में क्या करते थे, ऐसे ही तो निकालते थे, 2 2 कम करते जाते थे, n1 - 2 n1 - 2 फिर n2 - 2 फिर n3 - 2, यही करते थे ना जीरो सतह पेंटेड में। तो इसमें जीरो सतह नहीं आ रहा, इसमें सबसे कम कितना पेंटेड हो सकता है, 2 सतह। तो 1 में से तो 2 कम किया नहीं जा सकता, उसको छोड़ दो। 4 में से 2 कम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 5 में से 2 कम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कितना आ गया 6। 2 सतह पेंटेड वालों की संख्या कितनी आई 6, है ना। इसको ये हो गया 2 और ये हो गया 3। बात समझ में आया क्या। देखो टोटल कितने हैं 20, 4 सतह पेंटेड कितने आ गए 4, 2 सतह पेंटेड कितने आ गए 6, जो बचेंगे वो 3 सतह पेंटेड। तो 20 में से 20 कुल घन 20 हैं, इसमें से 4 सतह पेंटेड 4 हैं और 2 सतह पेंटेड कितने हैं 6 हैं। तो 20 में से 10 घटा दो तो कितना आ जाएगा 10। ये हो जाएगा आपका 3 सतह पेंटेड। 2-3 सवाल और करेंगे तो और क्लियर होगा, इसको नोट कीजिए पहले। हालांकि एसएससी जीडी में इसके पूछे जाने की संभावना 0 है ना, अगले 10 साल में भी नहीं आएगा, है ना। लेकिन क्या पता कभी किस्मत खराब हुआ, खाली एसएससी जीडी ही नहीं देता ना आदमी। बात समझ में आ रहा है, जो भी फॉर्म आता है एसएससी का सब भर देता है, व्यापम का भर देता है, पीएससी का भर देता है, तो कहीं ना कहीं टकराया जाएगा, मिलेगा सवाल कहीं ना कहीं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एकदम एसएससी ही देंगे, जीडी ही देंगे, और भी तो पेपर देता है आदमी। दो तीन सवाल और करेंगे, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटाओ मित्रों, लिख लीजिए अभी तुरंत समझो। हाँ जीरो वाला फॉर्मूला है वो, इसमें 2 ही तरह के क्यूब कराता हूँ ना, 2-4 सवाल और कराऊंगा ना तो तुरंत क्लियर हो जाएगी। अरे सर ये तो बहुत ही आसान चीज है ना। ये चैप्टर भी आपका खत्म हो चुका है ना। कल देखते हैं, कल से नंबर सिस्टम हो सकता है शुरू करेंगे, या दिशा डायरेक्शन क्या पढ़ना है। मैं पहले रीजनिंग खत्म कर लेना चाह रहा हूँ, सोच रहा हूँ रीजनिंग हिंदी 2 चीज खत्म कर लूँ ना, क्योंकि मेरा बहुत बर्डन भी खत्म हो जाएगा कि, और आपका ज़्यादा नंबर का भी चीज़ कवर हो जाएगा। फिर मैथ्स में क्योंकि बहुत समय लगता है, तो मैथ्स धीरे धीरे आपको बढ़ाते रहूँगा गाड़ी, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा ज़्यादा नंबर के। क्या पढ़ेंगे, दिशा पढ़ेंगे कि नंबर पढ़ेंगे? अरे दिशा भी तो मेरे को लगता तो है, पढ़ाता हूँ कि ये तो आसान चैप्टर है, लेकिन फिर आप लोग बना नहीं पाते, तो मेरे को लगता है यार, है ना। ठीक है, हिंदी पढ़ाऊंगा ना, मैं ही पढ़ाऊंगा, क्या परेशान है। क्या पूछी आप, पूछी क्या? मैं रीजनिंग खत्म कर लूंगा, या बीच में 2-4 चैप्टर उठाऊंगा हिंदी का भी मैं उठाऊंगा, तो पहले यही सब चैप्टर उठाऊंगा। संधि समास ये वाला चैप्टर ही ज्यादा आता है। मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन होती है। 1 आध सप्ताह 10 दिन में शुरू करेंगे हिंदी भी। इसको मिटाऊं? चलो देखो, सेम सवाल है, मैं अपने हिसाब से डेटा दे रहा हूं, ठीक है। जो सवाल लिखा हुआ है ना, अभी जो पढ़े आप, सवाल नंबर कौन सा बनाया हम लोग, 20 बनाया ना, 20 बनाए। क्या कर रहे, जैसे मैं बोला सेम सवाल है, क्वेश्चन है 1 क्रॉस 3 क्रॉस 7। देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से इधर देखना ना,
इधर इधर ध्यान से, एकदम ध्यान से। जो अभी अपन सवाल पढ़े क्या था 20वां जो सवाल था, क्या वर्ड लिखे हुए 20वां में यार, सवाल क्या है? एक मिनट दोस्त, हमें इसी में सवाल कराना चाहता हूं ताकि आप लोग का डाउट खत्म हो जाए, जो थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा ना कहाँ चला जाता है यार पीडीएफ। 18, 19, 20, हाँ देखो 20 में लिखा हुआ था ना जो, तो यहाँ पे लिख दिया हूं मैं इस बार, एक इतना क्रॉस इतना क्रॉस इतना के एक घन को एक एक सेंटीमीटर के घन में काटा जाता है, तो कुल कितने घन बनेंगे? ठीक है, यही सवाल था अभी। अच्छा, यहाँ पे मैं जैसे ही देखा n1, n2 और n3, n1 का वैल्यू कितना आ गया 1, n2 का वैल्यू 3, n3 का वैल्यू 7, एक आया, मतलब ये समझ जाना चाहिए कि मेरे पास तीन ही टाइप के घन बनेंगे, तीन ही टाइप के घन बनेंगे। पहला बनेगा 4 सतह पेंटेड, दूसरा घन बनेगा 3 सतह पेंटेड और तीसरा घन बनेगा 2 सतह पेंटेड, और कोई घन बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? ये तीन तरह के घन बनेंगे। पहला को तो मैं कहानी इसका खत्म करता हूं। 4 सतह पेंटेड घनों की संख्या कितनी होगी? 4। इसको खत्म कर दिए, कोना में बनते हैं 4 जगह। अच्छा ठीक है। 3 सतह पेंटेड घनों की संख्या, इसको हम लोग बाद में निकालते हैं, पहले इसको निकालते हैं। 2 सतह पेंटेड घनों की संख्या निकालने के लिए क्या बताया था मैं, हम लोग के पास कितना है, 1 क्रॉस 3 क्रॉस कितना है, 7 है। हम लोग 0 सतह वाले से इसको कंपेयर करेंगे। इसमें से 2 कम किया जा सकता है क्या? नहीं। इसमें से 2 कम किया जा सकता है, हाँ। कितना बचेगा? 3 में से 2 कम करूंगा, कितना बचेगा? 1। इसमें से 2 कम किया जा सकता है क्या? हाँ। 7 में से 2 कम किया, कितना हो गया? 1। इसमें से कितना करेंगे? 5। अपने पास आ गया 2 सतह पेंटेड घनों की संख्या कितनी हो गई? 5। 4 सतह पेंटेड घनों की संख्या कितनी हो गई? 4। अच्छा, उसके बाद चौथा सवाल, कुल घनों की संख्या निकालनी है मेरे को। कुल घनों की संख्या कितनी होती है? कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या कितनी होती है? n1 इंटू n2 इंटू n3। n1 कितना है? 1। n2 कितना है? 3। n3 कितना है? 7। कितना हो गया? 7 तिया 21। बात समझ में आया? कुल घनों की संख्या 21 है मेरे पास। तो 3 वाले को हम लोग घटाते हैं। कुल घनों की संख्या में से मैं घटा दिया कौन सा? 4 सतह पेंटेड और 2 सतह पेंटेड। बात समझ में आया? कुल घनों की संख्या में से 4 सतह पेंटेड और 5 सतह पेंटेड, सॉरी 2 सतह पेंटेड, 4 सतह पेंटेड और 2 सतह पेंटेड घटा दिया तो 3 सतह पेंटेड नहीं आ जाएगा मेरे पास। तो 21 में से 9 घटा दो, कितना आ जाएगा? 12। हो गया। बात समझ में आया क्या? ये और आसान है, ये और आसान है ना? वो फोटो बना के शुरू में समझाना पड़ता है कि कॉर्नर क्यूब चार्टो कहां से निकल रहा है, कहां से निकल नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको करा दिया हूं। अभी 2-3 सवाल और करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसको नोट कीजिए। इसी पैटर्न पे 2-3 सवाल और कराऊंगा अभी। एक ना चैप्टर है सिलोलिज्म, है ना, सिलॉक्स जिसको बोलते हैं, उससे बहुत ज्यादा सवाल आता है। हर पेपर में आएगा, एसएससी जीडी में तो भर भर के आएगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं उसी को पहले स्टार्ट करते हैं अपन, सिलॉक्स को। सिलॉक्स या नंबर सिस्टम, दोनों में से कोई एक शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, सिलोलिज्म या नंबर सिस्टम। अभी ना 2-3 सवाल और कराऊंगा ना तो क्लियर हो जाएगा ये वाला। ठीक है,
चलो इसको बनाओ तो सेम सवाल है, 2x10 × 12, इसको आप 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब्स में विभाजित करो। बन गया सर, कौन सा वो बना दिए। आया? इसी के आगे था ना। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है रे? बन रहा है ना, आसान है ये, इसमें याद रखने वाला कुछ है नहीं। आप एक और बनाओ। तीन है ना, इसको बनाओ, है ना, और कम से कम वो डाउट नहीं रहना चाहिए कोई भी चीज, है ना। 3 × 9 × 12 को 3 × 3 × 3 के घनों में विभाजित करो, सब घनों की संख्या बताइए, है ना। इसके बाद एक और बना लीजिएगा, इसके बाद बनाइएगा 3 × 18 × 21 को 3 × 3 × 3 में। बन रहा है यार, है ना, बन गया होगा। देखो जिससे नहीं बना, पहला सवाल देखिएगा मैं करा रहा हूं, है ना। 3 × 9 × 12, इसको हम लोग को करना है किसमें? 3, 3 और 3 में, है ना। हम लोग इसमें कौन कौन से निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ घन निकालेंगे, है ना। फिर 4 सतह, 3 सतह, 2 सतह, 1 सतह, 0 सतह, है ना, यही तो निकलेगा, और तो क्या ही निकलेगा। ठीक है, देखो पहले तो देखो 3 एकम 3, है ना, 3 तिया 9 और 3 चौको 12। n1 का वैल्यू 1, n2 का वैल्यू कितना हो गया 3 और n3 का वैल्यू कितना हो गया 4, है ना। किसी n1, n2, n3 में भी किसी का भी वैल्यू 1 आ गया तो अपने को दिमाग में चमकना है कि ये जो है अपवादिक स्थिति रहता है, और अपवादिक स्थिति केवल 1 है तो इसमें केवल यही केस बनेगा, 4 वाला, 3 वाला और 2 वाला। बात समझ में आएगा? यही केस बनेगा, तो 4, 3, 2 वाला ही बनेगा, ये 3 ही बनेंगे, बाकी तो बनेगा नहीं। तो इसको तो 0 कर दो, ये भी नहीं बनेगा, ये भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आएगा क्या? ठीक है, अच्छा 4 वाले को भी आप चुपचाप 4 लिख दो, ठीक है। अच्छा कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? n1 × n2 × n3 कितना हो जाएगा? 1 × 3 × 4, यही हो जाएगा ना। तो कितना हो गया? 12, 4 तिया 12। अच्छा 2 वालों की संख्या निकालना है, 2 वालों का संख्या निकालना है, तो इसमें से जैसे 1 × 3 × कितना है? 4 है, इसमें से 2 कम करो तो कितना आएगा? 1, इसमें से 2 कम करो तो कितना आएगा? 2, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2,
कितना हो गया 2, यही हुआ ना, इसी को निकाले थे ना हम लोग, हाँ 2 वाला। अब इसको निकालना है तो कुल घनों की संख्या 12 में से घटा दो किसको, 4 वाले को और 2 वाले को, कितना आ गया 2, ये कितना हो गया 6। कोई समस्या है तो पूछो, सारा सवाल निकल गया ये। अरे समझ में आया सर, वाला बना, दूसरा वाला किससे नहीं बना ये बताओ तो, बन गया ना, ठीक चलो मिटा दूं। चलो एक और अपवादिक स्थिति बनता है है करा देता हूं, वो भी आसान है, थोड़ा सा लगता है शुरू में अरे सर है ना, लेकिन वो भी आसान है, समझाता हूँ वो और आसान इससे, लेकिन अपवादिक स्थिति बनता है, समझाता हूं मैं, नोट कर लीजिए जो चाहिए, उसके बाद मैं उसको समझा देता हूं। और इस चैप्टर को हम लोग तिक्तांजलि देते हैं, है ना। और भी है बट वो अपने काम का नहीं है। पेंटेड घन आते हैं, पेंटेड क्यूबॉइड, जैसे पेंटेड घन पढ़ रहे थे ना, लाल सतह पेंटेड, हरा सतह पेंटेड वाला, नीला, वो है और भी है लेकिन अपने काम का नहीं है तो उसको नहीं पढ़ेंगे। इसको मिटाऊं मित्रों, हालांकि ये भी आप लोगों में बहुत कम चांसेस है कि पूछेगा, लेकिन कभी पूछ दिया इसलिए बना देता हूं। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। पहले वाले से ज्यादा आसान है। हाँ ये आसान है पहले वाले से। मिटा दूं इसको, चलो ये अपवादिक स्थिति जो है, अपवादिक स्थिति का टाइप 2 बता रहा हूं मैं, ठीक है। कहाँ गया यार, 3 क्रॉस कितना है यार, 33 है मेरे पास एक ठो, है ना, 33 है। इसको 3 में विभाजित किया मैं, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि ये दूसरा अपवादिक स्थिति है, देखो n1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, n1 का वैल्यू 1, n2 का वैल्यू कितना आ गया 1 और n3 का वैल्यू कितना आ गया 11। इस बार 2 ठो 1 आ गया है ना, बात समझ में आ रहा है। ये हो सकता है n1 n2 n3 में किन्हीं भी 2 का वैल्यू अगर 1 आ जाए, किसी भी 2 का वैल्यू 1 आ जाए, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास एक क्यूबॉइड है ना, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं, समझने में थोड़ा सा शुरू में, बाद में तो फिर बन ही जाता है, समझ में आ जाता है ना। इसका मतलब क्या है, n1 n2 और n3 का वैल्यू कितना है 11। अच्छा देखो, इसको 11 पार्ट में काटना है मेरे को, है ना, तो कितने लाइन लगाऊंगा मैं इसमें, 10 कट लगाऊंगा, 10 कट लगाऊंगा तो, है ना, 10 कट, एक कैसे बनाऊं यार, 2, है ना, 1 2, थोड़ा सा काम करता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। एक कट ऐसे मारेंगे अपन, है ना, दूसरा, ये कटते जा रहा है ना, समझ में आ रहा है। ब्रेड 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 एकदम ब्रेड, जो ब्रेड आता है ना लंबा वाला, सेम उसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक और जाएगा, ठीक है, चलो। अच्छा एक बात बताओ, ब्रेड का जो रहता है, अब एक n = 1, मतलब अब इसको और किसी पार्ट में नहीं काटना है, ठीक है। भाई 11 पार्ट था तो 10 कट लगाए, एक पार्ट है तो 0 कट लगेगा, मतलब इस हिस्से से कोई नहीं काटा मैं, है ना, इस हिस्से में, और इस लंबे वाले में भी कोई नहीं काटा। जैसे ब्रेड आता है एकदम सेम ब्रेड, है ना, तो ब्रेड में कौन कौन सा केस बनता है, आप ध्यान से देखोगे तो आखिरी वाला जो ब्रेड का जो नहीं खाते हैं अपन, आखिरी वाला जो रहता है वो कितना सरफेस पेंटेड रहता है, बस एक साइड से जुड़ा रहता है, बस एक साइड से जुड़ा रहता है, तो उसको छोड़ के बाकी सारे सतह पेंटेड, है ना, उसको छोड़ के सारे सतह पेंटेड, बात समझ में आ रही है। तो उसमें कितने सतह पेंटेड हो गए, 5 सतह पेंटेड, 5 सरफेस पेंटेड, बात समझ में आ रही है क्या। ब्रेड का अगर आप आखिरी वाला जो ब्राउन कलर का रहता है ना, समझ में आ रहा है, वो 5 तरह से पेंटेड रहता है, 5 तरह से ब्राउन रहता है, एक साइड जिधर से कटता है वही बस व्हाइट रहता है, बाकी सब तरफ से, समझ में आया। अच्छा, और बाकी जो बीच का जो निकलता है टुकड़ा, लोफ जिसको बोलते हैं, जो भी स्लाइस जो निकलता है ब्रेड का, वो कितने तरफ से पेंटेड रहता है, 4 सतह पेंटेड रहता है। वो कितना सतह पेंटेड रहता है, 4 सरफेस पेंटेड रहता है, बात समझ में आया।
ले दे के कहानी इतना है कि कहीं पे अगर दो जगह N1 N2 आया तो अपवादिक स्थिति में सिर्फ दो केस बनेगा, 5 सतह पेंटेड और 4 सतह पेंटेड, और कोई केस बनेगा ही नहीं। बात समझ में आएगा? ब्रेड नहीं खाना चाहिए, खाने हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक रहता है। ठीक, बहुत मैदा का सामान जो भी है, मैदा का सामान है ना, मैगी तो फिर भी मेरे को ठीक लगता है बाकी की तुलना में, मैगी है ना, क्योंकि वो पानी में उबालो और खा लो जो भी रहता है, ब्रेड बहुत खराब चीज रहता है। ठीक, हम लोग को ये याद रखना है कि अगर कहीं भी दो जगह N1 N2 1 आ गया तो हम लोग के पास स्थिति बनेगा 5 सतह पेंटेड वाले और 4 सतह पेंटेड, बाकी कोई स्थिति बनेगा ही नहीं, सिर्फ दो स्थितियां बनेंगी। ठीक, इसमें से भी देखिए मैं बताता हूं, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स N1 N2 N2 into N3। बात समझ में आया? ऐसे निकलता है ना, N1 into N2 into N3। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बने? 11। 5 सतह पेंटेड वाले क्यूब्स कितने बने? हमेशा 2 बनेंगे, हमेशा 2 बनेंगे। आखिरी वाला ब्रेड का 2 ठो, 5 सतह पेंटेड हमेशा 2 बने। टोटल 11 बने, 5 सतह वाले 2 बने, तो 4 सतह वाले कितने बनेंगे? 11 में से 2 घटा दो, कितना आया? 9। अरे समझ में आ रही है? यही खत्म हो गया, ये इतना ही था इसमें, है ना। और सवाल कराता हूं, इसको नोट कर लीजिए, और सवाल कराता हूं, तुरंत क्लियर हो जाएगा, ये तुरंत क्लियर हो जाएगा। इसमें से जो चाहिए नोट कीजिए। ये डायग्राम बनाना था मेरे को बस ब्रेड समझाने के लिए। अभी तुरंत समझा दूंगा, 5-6 सवाल कराऊंगा ना, तुरंत हो जाएगा, बहुत आसान है ये। मिटाऊं मित्रों? चलो, ब्रेड खाते हो यार? मत खाया करो, नॉट गुड फॉर हेल्थ, एकदम अच्छा नहीं है वो। और जो खासकर जो इधर बनाते हैं अंबिकापुर में, है ना, मतलब ब्रेड का फैक्ट्री में चले जाओगे तो देखोगे कि ब्रेड से बनी हर चीजें ना खाइए आप लोग तो ज्यादा अच्छा है ना। 1-2 बार बनाते देख लेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, है ना, तो ना खाएं। ब्रेड में क्या है ना, फिर भी वो फर्मेंट करके बनाया जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं रहता है। जितना कम है, जैसे ब्रेड हो गया, समोसा हो गया, जो भी तेल वाली चीजें हैं, एक बार ऑप्शन आया कि खा लेते हैं और एक जगह मूड करे कि नहीं खाते, तो नहीं खाने वाले पे जाना चाहिए, है ना। चाय हो गया, मतलब चाय 1-2 कप पी लिए कभी दोस्तों के साथ, सुबह 1 कप, शाम को 1 कप। ये जो हर 1 घंटे में 2 घंटे में चाय पीने जाते हैं, वो खराब है, हेल्थ के लिए खराब है। आपके लड़का हो चाहे लड़की, हेल्थ के लिए खराब है वो। शुगर मतलब सीधा फैट आपके शरीर में, है ना, सीधा फैट। हाँ जी, उधर बता रहे हैं क्या? चलिए, ओके, चलिए इधर देखिएगा ना, इसको आई मिटा दिया रे मैं, वो कहता ना, देखो सुनिए मेरी बात, एक बात बताइए मेरे को, जैसे 1x1x1x30 का है, इसको मैं 1x1x1 में विभाजित कर रहा हूं, ये मेरे को बताइए कि कौन सी अपवादिक स्थिति है, टाइप 1 की टाइप 2? टाइप 2 अपवादिक स्थिति है। कैसे पता चला? N1 की वैल्यू कितनी है? 1, N2 की वैल्यू कितनी है? 1, और N3 की वैल्यू कितनी है? 30। किसी भी दो का अगर 1-1 आ गया तो ये टाइप 2 अपवादिक स्थिति है। टाइप 2 अपवादिक स्थिति में सिर्फ 2 केस बनते हैं। कौन सा? 5 सरफेस पेंटेड और क्या बनेगा? 4 सरफेस पेंटेड। 5 सरफेस पेंटेड हमेशा कितने होंगे? 2। 4 सरफेस पेंटेड टोटल में से, टोटल जितने भी बनेंगे टोटल में से ये 2 को घटा देना। बात समझ में आएगा? टोटल कितने बनेंगे? N1 into N, टोटल घन कितने बनेंगे? टोटल कितना बनेगा? N1 into N2 into N3 कितना हुआ? 30। 30 में से 2 घटा दो, कितना बनेगा? 28। बात समझ में आएगा? ये अपवादिक स्थिति 2 है, समझ में आया? N1 N2 2 अगर 1-1 आ गए मतलब ये टाइप 2 अपवादिक स्थिति है। इसमें 5 और 4 वाले ही बस बनते हैं। 5 का मतलब 2 ब्रेड वाला याद रखना है बस। बात समझ में आएगा? इसमें पूछेगा आपको 5 सतह पेंटेड, 4 सतह पेंटेड, 3 सतह पेंटेड कितने हो जाएंगे इसमें? 0।
2 सतह पेंटेड कितने हो जाएंगे इसमें? 0। 1 सतह पेंटेड कितने हो जाएंगे इसमें? 0। 0 सतह पेंटेड कितने हो जाएंगे इसमें? 0। ये सब ध्यान रखना है ना, दे देता है कभी कभी कि इसमें याद रखना है कि इसमें एक ही केस बनता है। और जहां पे n1 की वैल्यू 1 हो, जैसे ये वाले में है ना, इसको देखो 3 से काटो, 3 1 है ना, 3 6 3 7 है ना, एक ही n1 आया। तो ये टाइप 1 अपवादिक स्थिति है। टाइप 1 अपवादिक स्थिति में कौन सा केस बनता है? 4 सरफेस पेंटेड, 3 सतह पेंटेड और 2 सतह पेंटेड। 4 सतह पेंटेड कितना होता है? 4, 3 और 2 सतह पेंटेड। इसको कैसे निकालते हैं हम लोग? 6 में से 2 जाएगा। कैसे निकालते हैं? 6 में से 2 घटाओ, 7 में से 2 घटाओ, कितना बना? 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 4। 7 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 5। कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, टोटल निकालो। टोटल कितना हो जाएगा? 7 छक 42। तो 42 में से घटा दो कितना? 1 4 और ये 20। बात समझ में आया? 24। 42 में से 24 घटा दो, कितना बचेगा? 18 ही ना। बात समझ में आया? अपवादिक स्थिति बहुत आसान है। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिए, अभी क्लियर कर दूंगा मैं फिर से। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज क्लास ऑफ बंद करते हैं, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और इसमें है मतलब घनाभ का सतह पेंटेड वाला, कि घनाभ का हर सतह पेंट कर दिया, वो भी आसान है, बट वो अपने काम का नहीं है। कहेंगे तो पढ़ा दूंगा, नहीं कहेंगे तो स्किप। हाँ, तो उसको रहने देते हैं। अपवादिक स्थिति अपन शुरू, अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल देखते हैं।